राइट। 140 वाला अगर 504 रुपए में जाता है तो ये बहुत बड़ा घपला है। ये सीएम साहब तक ये बात जरूर जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच करवाई जाए। हो सकते हैं वैसे तो अगर ऑनलाइन टेंडर बता रहे हैं तो ऊपर से उच्च अधिकारी होगी जी, बिना राजनीति की शय के विधायक जी के समिति में भी गलत कर रहे हैं। जय वरुण देव। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के न्यूज़ चैनल अरोड़ा खत्री पंजाबी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की गूंज और मैं मुकेश बंसल। अभी मौके पर मैं अनाज मंडी फतेहाबाद में खड़ा हूं और यहाँ पर मेरे पीछे आप जो शेड दिखाई दे रहे हैं, कार्य चल रहा है। 3 शेडों का कार्य फतेहाबाद में चल रहा है। अतिरिक्त अनाज मंडी जो बस स्टैंड के बिल्कुल बैक साइड में है, एक यहाँ पे कार्य चल रहा है और 2 सेम इसी प्रकार के शेड मंडी के अंदर चल रहे हैं। 3 टोटल शेडों का कार्य चल रहा है। कार्य में क्या रहता है, शेड लगाया जा रहा है और पेंट किया जा रहा है। अब मुद्दा यह है कि यहाँ पर इन शेड कार्यों में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के होने की आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर टेंडर लगाया गया, टेंडर का रेट क्या भरा गया, मार्केट में क्या रेट है, इसके अंदर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान दिखाई देता नजर आ रहा है। ये बात फतेहाबाद के गणमान्य लोग, फतेहाबाद के समाज से भी लोग ये बात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले का नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जैसे कि वो लोग बता रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो बिना खर्ची और बिना पर्ची के काम करती है, परंतु ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरे यदि इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें लाखों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला भी सरेआम नजर आ रहा है। आज हमारे साथ बने हुए हैं शहर के गणमान्य लोग, समाज सेवी लोग, वधवा जी हैं, मित्तल साहब हैं, चावला जी हैं और मेन साथी यहाँ पर हैं। वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का आरोप आप ये लोग लगा रहे हैं या भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, विस्तार से सारी बात की जानकारी मैं हरियाणा की गूंज पर दूंगा। आप बने रहिए हरियाणा की गूंज पर, साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताते रहिएगा कि इस तरीके के सवाल यदि यहाँ पर आप लेना चाहते हैं तो हम इन गणमान्य साथियों से वो सवाल भी साथ साथ में लेते रहेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले मित्तल जी से बात कर लेता हूं कि मित्तल जी नमस्कार। नमस्ते जी भाई साहब। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं या सुनने में आ रहा है कि लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पर नजर आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, थोड़ा विस्तार से हमें बता दें। ये पूरा स्ट्रेचर तो पहले खड़ा हुआ है जी, इसके ऊपर कोई रेंग मार नहीं मारा जा रहा, सीधा रंग करा जा रहा है, जिसका रंग का ठेका भी बहुत महंगा गया हुआ है जी, घटिया क्वालिटी का रंग लग रहा है। इसके अंदर जो चद्दर लग रही है, टाटा की चद्दर का रेट 104-105 रुपए किलो है जी। 1 किलो 350 ग्राम चद्दर में 1 फुट बाई 3.25 फुट जी वजन होता है जी। उसके हिसाब से इसकी पैमाइश काटी जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा 36 रुपए 37 रुपए कॉस्ट करता है जी। और हमें पता लग रहा है कि ये मीटरों में 504 रुपए मीटर चला गया है। तो इस पैसे को कौन खा रहा है, कहाँ खा रहा है, सरकार की अनदेखी कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसका मतलब पता लगना चाहिए सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो रेट गया है 504 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर मीटर चद्दर का रेट गया है, जिसके अंदर 125-30 रुपए 35 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए टाटा की चद्दर लगे तो भी। मतलब आप थोड़ा सा दर्शक साथी जो वीडियो देख रहे हैं नोट कीजिए बात को कि जैसे मित्तल साहब बता रहे हैं कि मार्केट में 125 से 130 रुपए 140 रुपए भी मान लेते हैं प्रति स्क्वायर मीटर की चद्दर मार्केट में बढ़िया से बढ़िया टाटा की बता रहे हैं वो मार्केट में मिल रही है। और जो टेंडर गया टेंडर की कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंडर में 504 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। इसका मतलब वधवा साहब 3 गुना लगभग टेंडर जा रहा है। इसके अंदर 3 गुना से भी ज्यादा जा रहा है। और इसके अंदर नेट इटली का नेट लगवाएं तो 2 रुपए 40 पैसे का एक नेट का खर्चा है जी, जिसका खर्चा 2 रुपए स्क्वायर फुट के ऊपर आगे पड़ जाता है जी। तो ये 36 रुपए वाला 38 साढ़े 38 रुपए के अंदर कॉस्ट करता है जी। अब एक ठेकेदार को इसकी जेन्युइन कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 10%, 20%, 25% जेन्युइन है। यहाँ तो 300% के लगभग प्रॉफिट चल रहा है। इतना सारा मतलब प्रॉफिट कहें या गपला कहें? गपला बोलो इसको, गपला हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन मिली भगत है इसको उजागर होना चाहिए। ये सीएम साहब तक ये बात जानी चाहिए। हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी
बहुत सुलझे हुए बंदे और बहुत ही टिकाऊ और अच्छे इंसान हैं, उन तक ये बात पहुंचे तो उनको पता लगे कि शहर में क्या हो रहा है, लोग कैसे पूरे हरियाणा को कूट कूट कर खा रहे हैं। जी मित्तल जी बताइए, ऑनलाइन टेंडर है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन टेंडर में कहा जाता है भी किसी प्रकार का कोई घपला नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जो टेंडर होता है प्रदेश स्तर पे होता है, बीच के अधिकारियों का हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें घपला कैसे कैसे मतलब दिखाई देता है? ऑनलाइन में भी सारी मिली भगती चलती रहती है जी, ये सारा मिली भगती से काम हो रहा है, नहीं तो इतना महंगा टेंडर ये कैसे गया, ये मिली भगती से हुआ है सारा। मतलब मिली भगत की आप कहना चाहते हैं कि जो टेंडर लगाने वाले थे ऑनलाइन वो भी खुद के लोग थे, मतलब एक मिलकर उन्होंने टेंडर लगाया। ऑफिसर भी बीच में मिले हुए हैं, ऑफिसर भी मिले हुए हैं। तो क्या क्या डिमांड करना चाह रहे हैं भी, किस प्रकार से इस काम को मतलब दोबारा से करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्या टेंडर को दोबारा से करना चाहिए जी, दोबारा से करना चाहिए। जो 504 में गया है ये 252 में मेरे को दो, और उसके बाद भी गौशाला की जितनी लाखों में आप पर्ची कहोगे तो मैं कटवा दूंगा। लो जी, ये बात सामने आ चुकी है। मित्तल साहब ने बोल दिया यदि ये टेंडर 504 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर पर गया है, यदि मित्तल साहब कहते हैं कि मुझे 252 250 के आसपास भी दे दिया जाए, बाकी पैसा जो भी बचता है वो सारा का सारा मैं गौशाला में दूंगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है बीजेपी सरकार पर कि जब एक आम आदमी ये बात कह रहा है कि मैं 250 रुपए के करीब इसका पूरा काम जैसा वो चाहते हैं उससे बढ़िया काम करके दूंगा, और टेंडर 504 जा रहा है, लगभग डबल ट्रिपल रेट पे जा रहा है, तो कटघरे में सवालिया निशान आ जाता है। वदवा जी के उनसे बात कर लेते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो हरियाणा की गूंज से आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। जो बात मित्तल जी ने कही है वो बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि अभी पीछे ही एक शेड लगा है जो कि मतलब लगभग 39 रुपए स्क्वायर फुट का खर्चा आता है। 39 वाले को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 140 रुपए मान लो। बिल्कुल राइट। 140 वाला अगर 504 रुपए में जाता है तो ये बहुत बड़ा घपला है जी। तो इसकी मैं तो यही कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो कहना ऐसा ही है, और सीएम साहब तक ये बात जरूर जानी चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप देखोगे सामने, आप इसको देखो तो यहाँ कहाँ पे रेक मार्क लगा हुआ है, आप हाथ लगा के और इसको अगर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। और ये पपड़ी अभी से उखड़ रही है, अभी तो काम चल रहा है और पपड़ी उखड़ रही है। बिल्कुल ना कोई रेक मार्क मारा जा रहा है, ना ही इसके ऊपर कुछ हुआ है। यहाँ हरियाणा की गूंज से पहले भी आए थे भारत जी, तो उस दिन थोड़ा सा इन्होंने क्या किया जी, दिखावे के लिए जब ये बात तो उसने थोड़ा सा रेग मारियां शुरू किया, ऊपर वो थोड़ा सा दिखावा किया है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। ये आपके सामने है और आप इसको देख सकते हो। मेरा तो यही कहना है मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच करवाई जाए, ताकि सामने आए कि सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई को सामने ला करके दोषियों को उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अच्छा जी, ये तो अब क्या कह सकते हैं कौन लोग हो सकते हैं। वैसे तो अगर ऑनलाइन टेंडर बता रहे हैं तो ऊपर से उच्च अधिकारी होंगे, यहाँ के लोकल अधिकारियों का तो किसी का कोई हाथ ही नहीं है, तो उनके दोष कैसे लगाएंगे? क्या एक राजनीति से भी कहीं ना कहीं प्रेरित होकर या राजनीति के शय उनको मिल रही है? बिल्कुल होगी जी, बिना राजनीति की शय के कोई भी काम नहीं होता। बैंक में हमेशा राजनीति होती है, तो राजनीति में क्या आप समझते हो मुकेश जी भ्रष्ट लोग नहीं है? राजनीति मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, ठीक है, पर राजनीति में भी तो लोग भ्रष्ट बैठे हैं। तो मौके पे विधायक हमारे दुड़ाराम जी हैं, क्योंकि वही सारी देखरेख में काम हो रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे? मतलब विधायक जी की देखरेख में या विधायक जी के सानिध्य में ये काम हो रहा है? हो सकता है विधायक जी के सानिध्य में भी हो, अपने क्या कह सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि विधायक जी की देखरेख में है या नहीं है तो विधायक जी भी गलत कर रहे हैं जी। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार मौके पर है, उसको देखना चाहिए, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका संज्ञान उनको लेना चाहिए। जी मित्तल जी कुछ दोबारा बोलना चाह रहे हैं? जी इसके अंदर जो चदरें उतारी है कम से कम 10-12 लाख रुपए की इन्होंने चदरें वो भी बेच दी है जी। वो पैसा भी किसी को खाते में नहीं जा रहा, वो भी ठेकेदार को मिल गया। अच्छा, उसका भी किसी पर कोई स्थापित किताब? हाँ, उसके अलावा इस चदरों के ऊपर पत्तियां थी, वो पत्तियां भी इन्होंने 5-4 लाख की बेची है, तो मोटा पैसा ये
इसमें घपला चल रहा है। जी, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा की गूंज के माध्यम से अधिकारियों को, राजनीति जो संरक्षक उनको बोलना चाहूंगा भी, यदि आपको लगता है कि हमने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो उस टेंडर की कॉपी को या उस टेंडर के अंदर जितने भी लोग शामिल हुए हैं जिस प्रक्रिया के अंदर, उस सबको सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चावला जी हमारे बीच में, उनसे बातचीत करते हैं। चावला जी, आपको क्या बोलना चाहते हैं? पूरे शहर में इस भ्रष्टाचार की काफी चर्चा है। मुझे भी सुन के बड़ी हैरानी हुई। मुझे पहले रेटों का आइडिया नहीं था। मैं तो अभी ये वार्ता चल रही तो बीच में 2 मिनट रुक गया। भाई जैसे मित्तल साहब ने बताया, आधे रेट में मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद भी आधा मार्जिन बचता है, वो भी मैं गौशाला देने को तैयार हूँ। तो ऐसे समाज सेवियों को आगे आना चाहिए। और भ्रष्टाचार की इसकी पूरे शहर में काफी चर्चा है। चर्चा मुझे कुछ दिन पहले भी पता चली थी। मुझे बहुत हैरानी हुई। सभी लोग हैरान है, शहरवासी, इस भ्रष्टाचार के लिए। तो क्या लगता है अभी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, किसकी शय पर चल रहा होगा? शय तो देखो हम कुछ बता नहीं सकते इस बारे में, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हम मित्तल साहब जो कर रहे हैं ये बात सत्य है। मैंने भी ठेकेदारी का काम किया है कुछ दिन, तो इतनी कोस्ट नहीं आती जो मैं आपसे बोलना तो ठेकेदारी काम किया, तो क्या आपको सारे लूप होल इसके पता है? तो थोड़ा सा बताइए गूंज पे दर्शकों को। देखिए, यदि हम समाज सेवी होने के नाते हम शहर में कुछ करना चाह रहे हैं, देखिए कमाई सभी लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं स्पष्ट तौर पे बात कर रहा हूँ, 5%, 7%, 10% तक कमाई करते हैं। परंतु यदि कमाई का पैमाना डबल ट्रिपल हो जाता है तो कमाई नहीं मानी जाती, वो भ्रष्टाचार माना जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? देखो सभी ठेकेदारों को लगभग 5-10% मार्जिन मिलना चाहिए, मिलता भी है। अब इसमें समझ नहीं आ रही इतना मार्जिन कैसे छोड़ा गया है। ये तो एक सोचने का विषय है। तो ठेकेदार से चावला साहब कभी बातचीत होने की कोशिश की गई है या कोई बातचीत हुई है क्या? ना, मैं नहीं जानता किसी ठेकेदार को। और मैं तो अभी आपकी वार्ता चल रही थी, उस वार्ता को सुन के इधर आ गया। हमने ठेकेदार से बात करने की कोशिश की परंतु उनका फोन नहीं मिल पाया है और वो शायद साइट पर भी कम आते हैं। और बिल्कुल अभी जो बात कर रहे थे, वधवा जी बात कर रहे थे इस रेगमार की, ये तो मैं भी देख पा रहा हूँ। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि इस पर कोई रेगमार नहीं मारा गया है। यदि इस पर रेगमार मारा जाता तो ये बिल्कुल प्लेन होती। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी से ही अभी कार्य चल रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर ये वापस उखड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते, एक न्यूट्रल होने के नाते मैं बिल्कुल इसको मौके की नजाकत को देख के बात कर रहा हूँ। जी वधवा जी, कुछ और बोलना चाहिए? सर जी, मैं तो यही कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जो मार्केट में चर्चा है वो विधायक के भी खिलाफ जा रही है जी। तो ऐसी चर्चाएं ना हो, यही समाज के लिए अच्छी है और यही सरकार के लिए अच्छी है, क्योंकि ऊपर से चुनाव आने वाले हैं जी। कहीं कल को ऐसा ना हो कि यही मुद्दा तुल पकड़ जाए और सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़े। इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और किसी ईमानदार अधिकारी से जांच करवाई जाए। क्योंकि अगर वही अधिकारी के उसी में आ जाएंगे तो उसका कुछ भी नहीं होगा, वो फिर वही का वही वहां लेन देन होके खत्म हो जाएगा। किसी निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी से अगर जांच कराई जाए तो इसमें बहुत बड़ा घपला नजर आएगा। क्योंकि अभी मित्तल साहब ने बताया है कि आधे रेट में तो मैं करने को तैयार हूँ, और आधे रेट में भी जो मुझे मार्जिन होगा उसको मैं गौशाला में दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसको सरकार समझे तो इस बात पे संज्ञान लिया जाना चाहिए। विपक्ष कहीं इसके ऊपर किसी प्रकार का क्वेश्चन लगाता नजर नहीं आ रहा है, इसके बारे में क्या? ऐसा जी, विपक्ष तो चुप बैठा है और अक्सर लगभग कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि विपक्ष कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहा। पता नहीं विपक्ष कमजोर है, पता नहीं विपक्ष क्यों नहीं ये मुद्दा उठा रहा, या विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर भी निशाना जाता है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं सोया हुआ है। बिल्कुल, मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगा, जब इलेक्शन की बारी आती है, चुनाव की बारी आती है, विपक्ष ऐसे ताकतवर बन जाता है कि मैं आम आदमी के लिए कार्य कर रहा हूं। परंतु जब भ्रष्टाचार का कोई कार्य आता है विपक्ष कभी सामने नहीं दिखाई देता। और मुझे जो लगता है, और वधवा जी जैसे साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसमें साथ मिला हुआ है।
ये एक बहुत बड़ी बात है। दर्शकों से कहूंगा कि साथ साथ कमेंट जरूर करें कि इस मुद्दे को, यदि इतना बड़ा घपला इस सार्वजनिक जगह पे हो रहा है तो इतने ऐसे बहुत बड़े काम होते होंगे जिसका शायद आम आदमी को पता भी नहीं चलता होगा, तो वहां पे अरबों रुपए का घोटाला नजर आ सकता है। और विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, विपक्ष कोई भी अभी तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है, तो ये बात विपक्ष को भी सवालिया निशान के अंदर कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। तो लास्ट में अंत में मित्तल जी को जाना है तो उनसे दोबारा एक बार फिर बातचीत कर लेते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी विजिलेंस चेकिंग होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। आगे इलेक्शन तैयार खड़ा है, लोगों के मनों में जाएगा कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा। मंडी वासी भी देख रहे हैं ये सारा कि कितना कौन सी क्वालिटी सेट डालने हैं। कोई टाटा की सीट, मैं कहता हूँ कि जो रेट मैंने बताया वो सही बताया है और मैं लेके भी दे सकता हूँ। मंदे का दौर है, लोहे में काफी मंदा है और रेट बड़े नाजायज लग रहे हैं, इसलिए इसकी पूरी चेकिंग होनी चाहिए। हरियाणा की गूंज के माध्यम से मैं ये बात कहना। अभी आपने बताया था कि लगभग 250 रुपए से मुझे ये ठेका दे दिया जाए, उसमें जो बचत होगी वो भी मैं मतलब गौशाला, इस बात पर आप पक्के हैं? बिल्कुल पक्का जी। चलिए, मित्तल जी ने बोल दिया है कि 250 रुपए पर जो 504 रुपए का रेट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, यदि 250 रुपए का रेट उनको दे दिया जाए, उसमें भी जो बचत निकलेगी, 250 रुपए का तो सीधा फायदा हो गया सरकार से, और 250 रुपए में भी जो बचत निकली वो भी गौशाला को दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। एक बार एफिडेविट लेना चाहो तो मैं एफिडेविट भी देने के लिए, ये देखिए, इससे बड़ी बात यहाँ पर एकदम क्लियर बात हो जाती है कि ये जो पूरा मामला है मौके पर रोक दिया जाए, इसकी विजिलेंस जांच हो, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। एफिडेविट देने को तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ जी, बिल्कुल। तो मैं ठेकेदार से एक बात मैं और कहना चाहूंगा। उस दिन अशोक मित्तल जी ने ठेकेदार से बात की, तो ठेकेदार कहता है जी इसके बीच में ये नहीं आता। उस टाइम बिल्कुल सिर्फ कपड़ा मार के और इसके ऊपर चल रहा था। तो मित्तल जी ने जब बात की तो ठेकेदार कहता है जी ये हमारे बीच में नहीं आता। इन्होंने सवाल किया कि उसके बीच में और क्या आता है, तो बोला कोई बात नहीं जी, मैं रेगमार लगवा दूंगा। उसके बाद उसने ये जवाब दिया कि मैं रेगमार लगवा दूंगा, कैसे लगवा दूंगा इसका कोई कुछ नहीं हुआ, और सारा का सारा काम उसी प्रकार चल रहा है। 10 मिनट के लिए उस टाइम जरूर रेगमार को हाथ मारा गया और वो भी एक दिखावा किया गया है, बाकी और कोई कार्य नहीं हो रहा। मैं सामने बैठा हूँ, रोज देख रहा हूँ ये चीज। जी, मैं तो बल्कि ये चाहूंगा कि जितना भी कार्य होता है उस पूरे काम की वीडियोग्राफी कराई जाए। बिल्कुल कराई जाएगी, मैं इससे सहमत हूँ। जो बात मुकेश जी ने कही है कि पूरा कार्य जो उसकी वीडियोग्राफी हो और शहर के मोजिज लोग, और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि जो विपक्ष के नेता शहर के अंदर बैठे हैं, जो अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और इस पूरे कार्य का संज्ञान लेना चाहिए और इसमें सरकार को जगाना चाहिए। जी, परंतु मैं विपक्ष की बदबाजी आपकी बात को यहाँ पे काट रहा हूँ, क्योंकि मुझे विपक्ष भी कहाँ मुझे मिलता दिखाई नजर आ रहा है। यदि इतने दिनों से कार्य, लगभग कितने दिनों से कार्य चल रहा है जी? ये कार्य मेरे ख्याल लगभग, वैसे तो 15 दिन हो गए होंगे, 15 दिन हो गए होंगे मित्तल जी, लगभग महीना भी हो, क्योंकि पहले चादरें इसकी उतारी गई हैं और चादरें उतार के उसमें छटाई कर करके चादरें और पत्तियां जो है वो सेल की गई है जी। और उसके बाद इसका रंग का काम चल रहा है। अंदर वाली मंडी में भी इसी तरह उतार के चल रहा है कार्य। तो लगभग मेरे ख्याल 1 महीना हो ही गया होगा इस बात, मतलब 1 महीना लगभग इस कार्य को चलते के हो गया। और हरियाणा की गूंज पर मुख्य रूप से खबरें प्रकाशित की गई थी, परंतु उसके बावजूद भी किसी विपक्ष वाले ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी प्रकार से आके इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया या इसका विरोध नहीं मिला। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये बात भी विपक्ष वाले के साथ मिले हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि विपक्ष वाले भी मिले हुए हों, क्योंकि ना मिले होते तो आपने जो न्यूज लगाई थी, वो मेरे पास अभी कटिंग पड़ी है, उस न्यूज से कहीं ना कोई जरूर जागता और वो इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेता। पर कहीं विपक्ष भी नहीं जागा, या तो विपक्ष सोया हुआ है या विपक्ष इसमें शामिल है। दोनों में एक बात तो जरूर है। आने वाले इलेक्शंस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा इलेक्शन लगभग आ रहे हैं, क्या लगता है कि किस पार्टी को, यदि इस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है, कौन सी पार्टी जो बिना भ्रष्टाचार के या अच्छा काम करना चाहती है, आपके नजर में क्या होना चाहिए? ऐसा है जी, अभी तो किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक ये कार्य के सामने ना आए तब तक क्या कह सकते हैं कि कौन शामिल है कौन नहीं है। क्योंकि मैं पार्टी विशेष किसी का कोई समर्थक नहीं हूँ। मेरा तो एक ही मानना है, एक समाज के साथ जुड़े होने के नाते, कि जिसका कार्य अच्छा होगा उसका समर्थन जरूर करेंगे जी। तो जब तक नहीं होगा
तो भाई ठीक है, फिर जो होगा, नहीं तो नोटा तो है ही फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मैं मित्तल जी से लेना चाहूंगा। विधानसभा इलेक्शन आ रहा है और बहुत बड़ा इलेक्शन ये माना जाता है, जो सरकार, ये लोकल सरकार कहता हूं तो वो मानी जाती है। तो विपक्ष सामने नहीं आ रहा है, बीजेपी सरकार सरेआम भ्रष्टाचार कर रही है, तो क्या लगता है भी किस पार्टी को हमें जिताना चाहिए या सिर्फ नोटा को ही जवाब देना चाहिए? अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। तो चलिए, तो मित्तल साहब ने मना कर दिया है, परंतु मैं कहना चाहूंगा यदि कोई पार्टी, यदि कोई विधानसभा में अपनी टिकट चाहता है, इस मुद्दे को यदि उठाता है, इस मुद्दे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, यदि इस मुद्दे को उठाता है तो वो पार्टी अपने आप को, लोग भी उसको पसंद करेंगे और अपने आप वो आगे आती हुई नजर आएगी। तो एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी गणमान्य साथियों का जिन्होंने आज समय दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भारजी कहूंगा एक बार आप दिखा देते हैं कि कितना बड़ा ग्राउंड है। और ये जो चदरें हैं, ये सीमेंट की चदरें पहले लगी हुई थी, ये देखिए आप, ये सीमेंट की चदरें लगी हुई थी। इसका भी जैसे मित्तल जी ने बताया भी इसका भी अमाउंट मिला है, वो अमाउंट कहां गया है, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। ये आप देख लीजिए, ये भी सेल की गई है, इसका अमाउंट का कोई पता नहीं है। इसके अलावा ये पूरा इसके अंदर कुछ और रॉ मटेरियल निकला था, उसका भी कुछ पता नहीं है। 3 शेड हैं, ऐसे बड़े बड़े 3 शेड हैं और तीनों शेड में लाखों रुपए का। हाँ, मैं आपको टेंडर की कॉपी भी दिखाना चाहता हूं। बरजेबर टेंडर की कॉपी दिखा दीजिए, मोबाइल में है। चलिए, टेंडर की कॉपी मैं आपको बाद में शो करूंगा। टेंडर की कॉपी भी आपको हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा की गूंज के अंदर प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, जो टेंडर लगाया गया है। और एक बार ये देख लीजिए कि कितना बड़ा शेड है, कितना करोड़ों का काम हो रहा है और कितना घपला। और ये पैसा किसका है? एक आम आदमी का पैसा है जो इस प्रकार से लुटाया जा रहा है। बारिश का मौसम आ रहा है, ये रंग हो रहा है, इस रंग को बारिश के मौसम में खराब होता हुआ जल्दी से जल्दी नजर आएगा। इसको बारिश के मौसम से पहले इसको कंप्लीट नहीं किया गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि काम अभी अधूरा ही है। चलो, काम चल रहा है, इसमें कोई मैं उस बात को नहीं जा रहा कि काम का लिमिट क्या है, परंतु जो भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए का घोटाला यहां पर नजर आ रहा है। तो उस घोटाले की बात कर रहा हूं, तो दर्शकों से बोलना चाहूंगा जो हरियाणा की गूंज को देख रहे हैं, या आम नागरिक हैं, या जिसको जब बात कहूं फतेहाबाद के जागरूक नागरिक है, क्योंकि ऐसा पैसा जो यहां पर लग रहा है वो हमारा पैसा है, हमारा टैक्स पेई का पैसा है। उस पैसे को खराब नहीं होने देना। और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो सभी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, विपक्ष तो मुझे लग रहा है कि सो रहा है, या विपक्ष भी कहीं ना कहीं नजर आपस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात वदवाजी गणमान्य व्यक्तियों ने भी कही है। संस्थाएं हैं तो समय समय पर संस्थाएं आगे आती रहती हैं, और कोई भी इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य होता है तो वो संस्थाएं उसका विरोध करती हैं। उन संस्थाओं से भी अनुरोध करूंगा, करोड़ों रुपए का घोटाला है, वो संस्थाएं आगे आएं और इसका विरोध करें, ताकि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैल रहा है या भ्रष्टाचार की बू आ रही, इस पैसे को बचाया जा सके और आम आदमी के अच्छे कार्य में लगाया जा सकते। तो आप हरियाणा की गूंज के साथ बने रहेगा, अपडेट जो भी रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। हरियाणा की गूंज के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद।